ओके, कंटिन्यू करें। कल की क्लास में कोई डाउट हो तो बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में कोई डाउट, आप कुछ पूछना चाहें कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था? ओके, कंटिन्यू करें। तो आज मैं आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक सभी आ गए हैं। ओके, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इस पर ट्राई कीजिएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2010। ये क्वेश्चन गेट 2010 में पूछा गया था आईएन के पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, हमें एक इंटीग्रल सोल्व करना है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ दिस इज स्मॉल टी माइनस पाई बाई 6 इंटू 6 साइन टी इंटू डी टी। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी हमारे पास है 3, ऑप्शन डी हमारे पास है 1.5 और ऑप्शन डी हमारे पास है 0। 30 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका, मनीष का आंसर है 3। बाकी भी ट्राई कीजिए। ओके, नाउ लेट मी सोल्व दिस। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, आंसर आ गया सभी का। अनुज बी, निखिल 3, कृतिका 3। ओके गुड। देखिए सबसे पहले मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या, स्केलिंग यूज हो रही है, इसमें कहीं पे स्केलिंग यूज नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ इसमें इंपल्स कहाँ पे लाई कर रही है। अगर हम यहाँ पे इंपल्स देखें तो इंपल्स आपकी लाई कर रही है t इज इक्वल टू पाई बाई 6 पे। तो बताओ पाई बाई 6 इस रेंज में आ रहा है, माइनस इनफिनिटी से प्लस टी बिल्कुल आ रहा है। तो क्या करोगे, जहां कहीं भी आपके पास t है वहां पे क्या पुट कर देंगे, पाई बाई 6 पुट कर देंगे। तो ये आपके पास 6 जो है, ये वाला 6, इसको इंटीग्रेशन के हम बाहर ले लेंगे और इनटू में आपके पास कितना आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 6। तो बताओ पाई बाई 6 आपके पास कितना होता है, 1/2। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। हमें एक इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज डेल्टा ऑफ टी इंटू कोस ऑफ 3t/2, cos ऑफ 3t/2 इंटू डी टी। ऑप्शन ए हमारे पास है 1, ऑप्शन बी हमारे पास है -1, ऑप्शन सी हमारे पास है 0 और ऑप्शन डी हमारे पास है π/2। तो इस बार तो पहले आंसर आ गया भाई। तो निखिल का आंसर है 1, मनीष 1, कृतिका 1, अनुज 1। ओके, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो देखो आप, हम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंपल्स कहाँ पे लाई कर रही है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो बताओ cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था गेट, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था गेट 2001 ईसीई पेपर में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। लेट मी टेक सम
more questions. कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं. नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन. हमें इस इंटीग्रल को सोल्व करना है. इंटीग्रल है हमारे पास -5 to 6. दिस इज एक्सपोनेंशियल -2t डेल्टा ऑफ t -1 इंटू dt. ठीक है, इस बार मैं ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, सर उसको ट्राई करो. ओके, हमारे पास आंसर आ गया. निखिल का आंसर है एक्सपोनेंशियल -2, मनीष रावत e की पावर -2, अनुज पुरी e की पावर -2. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम आंसर आ रहा है वो आ रहा है e की पावर -2. कृतिका का भी सेम आंसर है. तो चलिए एक बार देख लेते हैं. आप मुझे बताओ सबसे पहले, आप इसमें देखो इम्पल्स कहाँ पे लाई करें, t इक्वल टू 1 पे, तो 1 इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. तो हम क्या करेंगे, जहां कहीं भी t है वहां पे क्या पुट कर देंगे, बोलो +1. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल -2. ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं. इसको ट्राई कीजिएगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, एक्सपोनेंशियल -t डेल्टा ऑफ 2t -2 इंटू में dt. ऑप्शन ए हमारे पास है 1/2e, ऑप्शन बी हमारे पास है 2/e, ऑप्शन सी हमारे पास है 1/e², ऑप्शन डी हमारे पास है 1/2e². तो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है. तो हमारे पास सबसे पहले आंसर आ चुका मनीष का. मनीष कह रहा है कि सर ए आंसर है. बाकी भी कमेंट करें भाई. तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केलिंग यूज करेंगे. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केलिंग यूज करेंगे. अक्षत का आंसर है ए. कृतिका का जो आंसर है वो अलग आ रहा है. कृतिका कह रही है कि सर एक्सपोनेंशियल -1/2. कृतिका ये तो ऑप्शन में ही नहीं है क्या ऐसा कुछ, एक्सपोनेंशियल -½ -½ तो ऑप्शन में ही नहीं है. निखिल कह रहा है ए. चलो देखते हैं. देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ, हम यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. ठीक है सर, ई नीचे जाके सेम हो जाएगा. ओके, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करूं तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओके 1/2e, 1/2e. ओके देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, -∞ से लेके +∞, दिस इज एक्सपोनेंशियल -t डेल्टा. तो सबसे पहले हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, t -1, और इनटू में हमारे पास क्या रहेगा, dt. तो स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 2 बाहर आ गया, तो इस 2 को हम बाहर रखेंगे. तो -∞ से लेके +∞, एक्सपोनेंशियल -t इंटू में क्या रहेगा, डेल्टा ऑफ t -1 इंटू में dt. अब यहाँ पे आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर दो. तो बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स आपकी लाई कर रही है t इक्वल टू 1 पे. तो जहां कहीं भी t है वहां पे 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर -1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1/2e. ये इसका आंसर आएगा. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सभी का आंसर सही है. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा. ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन. इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 to +4, 5t² + 2
इंटू डेल्टा ऑफ टी माइनस 5/2 इंटू डी टी। ऑप्शन ए है 129/2, ऑप्शन बी है 133/4, ऑप्शन सी है 131/4 और ऑप्शन डी हमारे पास है 131/4। आंसर आ चुका है हमारे पास। अनुज पुरी कह रहे हैं कि सर बी राइट आंसर है। देख लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स का क्या आंसर है। कृतिका भी कह रही है सर बी आंसर है। ओके, निखिल भी कह रहे हैं सर बी आंसर है। बहुत जल्दी आंसर आ गया भाई। चलो, इसका मतलब सबको फंडा समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि इम्पल्स कहाँ पर लाई कर रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसको जीरो पुट करेंगे, हमें ये कैसे पता चलता है कि इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है। इम्पल्स हमेशा डिफाइन होती है जीरो पे। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इम्पल्स लाई कर रही है t = 5/2 पे, और वो इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो इस रेंज में आ रहा है, तो जहां कहीं भी t है वहां पे क्या पुट कर देंगे, वहां पर हम पुट कर देंगे 5/2। तो ये हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस में 2। तो 5 इंटू में 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 बाई में 4 प्लस में 2। सो 125 बाई में 4 प्लस में 2। सो 125 प्लस में 8 डिवाइड बाय में 4। सो आंसर इज 133/4। तो इसका मतलब ये है कि भाई सभी ने सही आंसर दिया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी इसमें मास्टर हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अब एक थोड़ा सा हल्का सा एक टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। हल्का से, ज्यादा टफ नहीं मतलब। तो उसमें हम ये देखेंगे कि राइट आंसर किसका आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो गेट 2011 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, वो अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो एक गेट के पेपर का क्वेश्चन लेते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। हमें एक इंटीग्रल को सोल्व करना है। 1 डिवाइड बाय में √2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस टी स्क्वायर बाय में 2 डेल्टा ऑफ 1 माइनस में 2t इंटू में dt। ऑप्शन ए हमारे पास है 1 डिवाइड बाय में 8 √2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/8। ऑप्शन बी हमारे पास है 1 डिवाइड बाय में 4 √2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/8। ऑप्शन सी हमारे पास है 1 डिवाइड बाय में √2π एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2। ऑप्शन डी हमारे पास है 1। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन बताता है। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है। ओके, अनुज पुरी साहब का आंसर है ए, अक्षत गुमर ए, चलिए सॉल्व करें इसको। तो दो आंसर हमारे पास आ चुके हैं, दोनों ने जो जवाब दिया है वो ए दिया है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो इम्पल्स हमें फंक्शन गिवन है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है 1 डिवाइड में √2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज टी स्क्वायर इंटू में एक्सपोनेंशियल माइनस में टी स्क्वायर बाय में 2। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ दिस कैन बी रिटन एज माइनस में 2t प्लस 1 इंटू में हमारे पास क्या रहेगा dt। बताओ, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मनीष का भी आंसर ये है। ओके, अब देखो
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अगर हम यहाँ पे स्केलिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू यूज स्केलिंग प्रॉपर्टी हियर, तो आप मुझे बताओ डेल्टा ऑफ, ये हमारे पास क्या है, -2t+1 है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पे अगर -2 कॉमन लूं, अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, t माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 डिवाइड में मोड ऑफ -2 इंटू में हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ऑफ t -1/2, है ना। कल मैंने आपको स्केलिंग प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है। तो स्केलिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप इसको सोल्व करोगे तो बाहर आपके पास क्या आता है, मोड आता है। तो इसी को अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। और -2 का मोड क्या होगा, ये आपके पास 2 आएगा, सो 1/2 इंटू में डेल्टा ऑफ t -1/2। तो ये जो मैंने यहाँ पे इसको रीअरेंज किया है, अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट कर दूंगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। तो अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड में √2π, ये बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन -∞ से +∞, दिस इज टी स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस में t² 2 इंटू में 1/2 इंटू में डेल्टा ऑफ t -1/2 इंटू में dt। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद होगा क्या कि ये जो 1/2 है इसको मैं बाहर लिख लूंगा, तो इसको मैं बाहर ले आता हूँ, 1/2 इंटू में दिस इज √2π, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब ये 2 हमारा, या फिर ऊपर ही लिख देता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 1/2 ये बाहर आ गया, ठीक है, ये अपने पास बाहर आ गया। तो मुझे बताओ इम्पल्स कहाँ पे लाई कर रही है, इम्पल्स लाई कर रही है 1/2 पे। कहाँ पे लाई कर रही है, 1/2 पे। तो जहां कहीं भी टी है, तो देखो कहाँ कहाँ पे टी है, एक तो टी आपके पास ये यहाँ पे है, और एक टी आपके पास ये यहाँ पे है। तो जहां कहीं भी टी है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, टी की जगह पे 1/2 पुट कर देंगे। समझ पा रहे मेरी बात? तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखना मिस्टेक ना हो जाए। तो टी की जगह पे मैं पुट करूंगा 1/2 इसका होल स्क्वायर इंटू में e की पावर माइनस, टी की जगह पे कितना आएगा बोलो, 1/2 इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सही है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, 1/8 इंटू में क्या आएगा, √2π e की पावर माइनस, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये 2 ऊपर मतलब सेम ही तो है, ये नीचे आ जाएगा, तो e की पावर -1/8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन, ठीक है, इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, ए है। तो जितने भी स्टूडेंट है, निखिल ने भी लास्ट में आंसर दिया है, निखिल, मनीष, अक्षत, ठीक है, पूरी साहब, सबका आंसर क्या है, ए है। बहुत बढ़िया। तो आई होप ये जो मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी क्वेश्चन लेंगे, काफी क्वेश्चन लेंगे, डू नॉट वरी, विल टेक सो मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छी बात है। तो मेनली यही है कि आपको प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज। गुड, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ऑपरेशंस कराए किसके, आपको मैंने ऑपरेशंस कराए यहाँ पे इम्पल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना आगे बढ़ता हूं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डबलेट फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डबलेट फंक्शन, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे इम्पल्स फंक्शन, यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे इम्पल्स फंक्शन। लेफ्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, इम्पल्स फंक्शन। और राइट साइड में आप क्या लिखेंगे, राइट साइड में आप लिखेंगे डबलेट फंक्शन, ठीक है, डबलेट फंक्शन। और बीच में एक आप लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब देखो बोर्ड पे देखिए और मुझे बताइए कि इम्पल्स फंक्शन को जब हम मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखते हैं बताओ। डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू में ये कितना होता है बोलो, इन्फिनिटी होता है व्हेन टी इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास 0 होता है व्हेन टी इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक कंडीशन और भी बताई थी, तो वो कंडीशन हमारे पास क्या थी बोलो, कि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी इंटू में डी टी, इसका एरिया क्या होता है 1 होता है। अब देखिए अगर हम डबलेट को डिफाइन करना चाहें तो डेल्टा डैश ऑफ टी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस, कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है अनडिफाइंड, कहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0 व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ अगर हम इसका एरिया लें, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा डैश ऑफ टी इंटू में डी टी, ये किसके बराबर आता है हमारे पास, ये बराबर आता है 0 के। ठीक है, अच्छा देखो अब आपके माइंड में डाउट होगा कि सर इसका एरिया हमारे पास क्या होता है 1 होता है और इसका एरिया हमारे पास 0 होता है, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? यस, हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ वी विल प्रूव दिस। अब देखो तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको यहां पे बताए हैं, इन तीनों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक बार डन लिख देना, ठीक है। ओके गुड गुड गुड। अब देखो ये आपने नोट भी कर लिया, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। अब हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करता हूं बाकी क्वेश्चन फिर आप ट्राई करना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमें एक सिग्नल गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस t इंटू में डेल्टा डैश ऑफ t, ये हमें गिवन है। और एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में आएगा कि आपको इसको सोल्व करना है, क्या करना है, सोल्व करना है। अब अभी रिसेंटली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास सिग्नल इस फॉर्म में होता है कि x ऑफ t इंटू में डेल्टा ऑफ t, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, डेल्टा ऑफ t तो आएगा ही आएगा, इम्पल्स कहाँ पे डिफाइन है 0 पे, तो इसको आप लिखते हो x नॉट इंटू में डेल्टा ऑफ t। लेकिन अगर यहाँ पे डैश है तो क्या होगा, यहाँ पे डैश आएगा, फिर माइनस साइन, फिर पहले वाले पे डैश आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा ऑफ t आएगा। तो ये मैंने आपको कहा है इसको याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। अब इसी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसी को हम अगर हम यूज करें, सो लेट मी यूज दिस, मैं इसको यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो y e की पावर t है, इसको मैं क्या मान लूंगा, xt इंटू में डेल्टा डैश ऑफ t। तो बताओ पहले मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि इसका जो रिजल्ट होगा वो मेरे पास इस फॉर्म में आएगा, x नॉट इंटू में डेल्टा डैश ऑफ t माइनस में x डैश नॉट इंटू में डेल्टा ऑफ t, ठीक है। तो आप मुझे बताओ x ऑफ t की वैल्यू कितनी है, x ऑफ t की वैल्यू है e की पावर t। तो आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर t को 0 पुट करूं तो बताओ x नॉट की वैल्यू कितनी होगी, t को 0 पुट करो, e की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो यानी कि x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1,
1 इंटू में कितना हो गया, डेल्टा डैश ऑफ टी हो गया, माइनस में एक्स डैश, डैश का मतलब क्या है कि इसको पहले आप डिफरेंशिएट करो। तो मुझे बताओ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स डैश ऑफ टी, तो ए की पावर टी, ये तो सेम रहेगा, है ना, ये आपके पास सेम रहेगा। और अब जीरो पुट कर दो, तो एक्स डैश ऑफ जीरो, तो ए की पावर जीरो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। सही है, तो ये आपके पास ये कितना आ गया, 1 इंटू में क्या होगा, डेल्टा ऑफ टी। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस में कितना हो गया, डेल्टा ऑफ टी। ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है, ये याद रखना है, ये जो मैंने ब्लू कलर से फॉर्मूला लिखा ना, ये बाकी डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, उसमें तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। बताइए इस, पहले एक बार बताओ ये समझ में आया नहीं आया, अगर ये समझ में आएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। समझ में आना चाहिए भाई। मनीष रावत, अनुज पुरी, अक्षत गोमर, वेरी गुड भाई, चलो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अगर ये आपको क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, इसको नोट कर लो पहले आराम से, फिर इस क्वेश्चन का आप जवाब देना। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2t डेल्टा डैश ऑफ टी इंटू में dt। ठीक है, इसको सॉल्व करो। इसका आंसर मुझे बताइए कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। बिल्कुल आराम से, मिस्टेक मत करना। आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, वही जो ब्लू कलर में फॉर्मूला लिखा है ना, बस उसी को याद रखना। और इस बार ध्यान रखना यहाँ बाहर इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है, तो मनीष का आंसर है 2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मनीष। अक्षत गोमन 2, बहुत बढ़िया भाई। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप सब जल्दी आंसर दे रहे हैं और सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आ गया। देखो नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं। अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, अगर आपके पास सिग्नल इस फॉर्म में हो, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू में डेल्टा की पावर एन इंटू में ब्रैकेट में टी इंटू में डी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे माइनस 1 की पावर एन, माइनस 1 की पावर एन इंटू में एक्स की पावर एन, इंपल्स कहां पे डिफाइन है इस फॉर्मूले में, जीरो पे, तो एक्स की पावर एन और ब्रैकेट में जीरो, इस तरह से आप लिखेंगे। अब मुझे जो क्वेश्चन दिया गया है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी e की पावर माइनस 2t इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी इंटू में dt, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इंटू में क्या आएगा, x की पावर, एक बार डिफरेंशिएशन है, x डैश ऑफ जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में मेरा आंसर आएगा। तो आप हमें बताओ, तो x ऑफ टी को मैं क्या मानूं, x ऑफ टी को मैं मान लेता हूं e की पावर माइनस 2t। तो बताओ इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2, टी के साथ देखो क्या है, माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 अपना बाहर आ गया, e की पावर माइनस 2t। ठीक है, तो x डैश ऑफ जीरो, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट कर दूं तो माइनस 2, और e की पावर जीरो क्या होता है, 1, तो ये माइनस 2 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये आ गया माइनस 1 और इंटू में कितना हो गया, माइनस 2, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, माइनस 2 इंटू में माइनस 1 इज इक्वल टू में 2। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया भाई, किसी को डाउट, किसी को कोई डाउट, एनीबॉडी?
चलो बढ़िया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लें। चलिए फिर, अगर डाउट नहीं है तो फिर एक मैं आपको बढ़िया वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। इंटीग्रेशन -4 से 4 t-2 का होल स्क्वायर डेल्टा डैश ऑफ -t/3 + 1/2 इंटू में dt। बिल्कुल सेम है, मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कीजिए, मिस्टेक होती तो होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईमानदारी के साथ कीजिए। अगर आपको हो तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये मैं आपको आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ। आपको मैंने पढ़ाया था कि डेल्टा ऑफ जो अल्फा टी होता है, ये किसके बराबर होता है, 1/mod ऑफ अल्फा इंटू में डेल्टा ऑफ टी। फिर मैंने आपको बताया था कि डेल्टा ऑफ अल्फा टी माइनस में टी नोट, ये किसके बराबर होता है, 1/mod ऑफ अल्फा इंटू में डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नोट, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास क्वेश्चन में डैश है, डबलेट का क्वेश्चन है। तो डबलेट में मैंने आपको क्या बताया था, ये इसको आप पहला पॉइंट मान लो, इसका दूसरा पॉइंट। अगर मान लो पहले वाले की फॉर्म में होता, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये होता डेल्टा डैश ऑफ अल्फा टी होता, तो इसको मैं कैसे लिखता, 1 में अल्फा मोड ऑफ अल्फा इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, ठीक है। अगर मेरे पास इस फॉर्म में होता डेल्टा डैश ऑफ अल्फा टी माइनस में टी नोट, तो इसको आप कैसे लिखोगे, वही सेम 1 में अल्फा मोड ऑफ अल्फा, बस फर्क सिर्फ इतना यहाँ पे आ जाएगा, डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस टी नोट। तो एक आंसर हमारे पास आ चुका है 3। मनीष भाई मिस्टेक कर दिया आपने दोबारा से, इसका 3 आंसर नहीं आएगा। मनीष दोबारा चेक करो भाई, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया आपने। निखिल -9, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अक्षित गोमर -9, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3 आंसर आ चुके हैं। मनीष ने कुछ मिस्टेक कर दी है, निखिल का आंसर सही है, अक्षित का आंसर सही है, बाकी लोग जवाब नहीं देते हैं। पुरी साहब का भी आंसर नहीं आ रहा है काफी टाइम से, कृतिका का भी आंसर नहीं आ रहा है। आप दोनों भी आंसर दो भाई। और इस बार तो मैथमेटिक्स इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इस बार वाले में। अब ये भी नहीं कि फॉर्मूला भी बोर्ड पे लिख दिया मैंने सामने, सब कुछ सामने, बस सोल्व ही करना है इसको तो। चलिए एक आंसर आया है हमारे पास, कृतिका का आंसर है 1/9। नहीं डियर, आपने कुछ मिस्टेक की होगी। अनुज का आंसर 2 है, नहीं, आप चेक करो, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया आपने। इसका आंसर आएगा -9, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया आपने। अब वही चीज हमें पकड़नी है, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिस्टेक अगर हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान को थैंक यू बोलो कि आपसे मिस्टेक हुई है अभी यहाँ पे। इसका मतलब ये कि आपको पता चल गया कि वीकनेस कहाँ पे है, कोई बात नहीं। अभी तो गेट का पेपर तो बहुत दूर है, अभी तो कई महीने पड़े हैं, ठीक है। तो मिस्टेक हो रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। मनीष कह रहा है कि -9 आ गया, कोई बात नहीं, बिल्कुल आएगा भाई। आप लोग तो फिर भी ट्राई कर रहे हो, आपकी जगह मैं होता तो मैं तो ट्राई ही नहीं करता जो है, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम में इस तरह से ऑनलाइन कोचिंग होती नहीं थी, किताबें नहीं आई थी। जो आप देख रहे हो तरुण कुमार रावत, ये किताब भी बहुत बाद में आई है।
हम जब गेट का पेपर देते थे 2007 में, 2008 में, उस टाइम में तो बस ओपन हैम चलती थी, तो बड़ी मुझे टीचर भी नहीं होते थे उस टाइम पे तो जो है। और आज तो देखो आप लोग कितना एडवांटेज ले रहे हैं। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डबलेट हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे? तो पहले अगर मैं इसको डबलेट को ही लिखना चाहूँ, इंटीग्रेशन को मैं बाद में इन्वॉल्व कर लूंगा, तो आप मुझे बस एक बात का जवाब दो, क्या मैं डेल्टा डैश, ठीक है, ये हमारे पास कितना है, माइनस में t/3 प्लस में 1/2 है। पहले मैं इसी को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो हमें सबसे पहले पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे स्केलिंग है, तो स्केलिंग कितने से है? स्केलिंग है आपके पास -1/3 से। तो मैं -1/3 को बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा t। अब उसके बाद देखो माइनस, मेरे पास 1/2 आना चाहिए प्लस का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। तो 1/2 कब आएगा? जब 3 से 3 कट जाएगा, 3 नहीं चाहिए मुझे, तो ऊपर 3 लिख दो और नीचे 2 लिख दो, बात खत्म, है ना। क्योंकि 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस, और नीचे मेरे पास 2, मतलब +1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम यूज करेंगे। अब ये जो मैंने राइट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे, उसी को मैं ओपन करूंगा, तो इसका जो रिजल्ट होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है 1 में अल्फा मोड ऑफ अल्फा, ठीक है, डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस में टी नोट, इस फॉर्म में इसका आंसर आता है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/3। तो 1 में अल्फा की वैल्यू भाई, ठीक है। तो अल्फा को देखो मैंने एक बार लिख दिया -1/3, और एक बार मैंने मोड के अंदर लिख दिया -1/3। समझ पा रहे मेरी बात? एक बार मैंने बाहर लिख दिया, एक बार मैंने मोड के अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद इनटू में क्या है, डेल्टा डैश ऑफ टी माइनस में टी नोट की वैल्यू बोलो कितनी है? 3/2। बताओ यहाँ तो कोई डाउट? ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कंपैरिजन कर दिया, तो मुझे यहाँ पे ये टी नोट की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। ये इस तरह से आप यहाँ पे टी नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो -1/3 है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो देखो, आपको पता है मोड के अंदर जो नेगेटिव होता है वो प्लस बन जाता है, लेकिन बाहर वाला माइनस साइन तो रहेगा ही, है ना, बाहर वाला माइनस साइन रहेगा। तो नीचे 1/9 बनेगा, तो ऊपर जाके ये प्लस का नो, मतलब ऊपर जाके 9 बन जाएगा, ठीक है। और इनटू में मेरे पास कितना आएगा, डेल्टा डैश ऑफ टी -3/2, सही है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट से मिस्टेक हुई होगी तो उसको यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जल्दबाजी में उसने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। जैसे कृतिका 1/9 कह रही थी, तो शायद कृतिका से भी यहीं पे मिस्टेक हुई होगी शायद, बाकी एक बार देखेंगे। अब यहाँ तक मुझे लगता है कि पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब तो बस फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आपने इतना कर लिया है तो उसके बाद तो फिर आप उसमें पुट कर दीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, -4 से 4, है ना। और ये क्या था, t माइनस में 2, इसका होल स्क्वायर इनटू में डेल्टा डैश माइनस में t/3 प्लस में कितना था 1/2 इनटू में dt। अब मैंने इस वाले पार्ट को सोल्व कर लिया, तो इस वाले पार्ट को सोल्व किया तो माइनस साइन को मैं बाहर लिख देता हूँ, और इंटीग्रेशन हो गया मेरे पास -4 से 4 t -2, इसका क्या हो गया बोलो, होल स्क्वायर। और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा डेल्टा डैश ऑफ t माइनस में 3/2 इनटू में dt। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था और मैंने सिंप्लीफाई क्या कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गिवन था, क्वेश्चन में जो गिवन था वो ये था, ठीक है। और इसको अब मैंने ये सिंप्लीफाई कर लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन वाला, वही आपको यूज करना है फॉर्मूला। तो ये देखो ऊपर लिखा भी होगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, सिग्नल इस फॉर्म में होता है तो ये रिजल्ट आता है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से लिख देता हूँ दोबारा से फॉर्मूला। तो ये भाई याद कर लो इस फॉर्मूले को, देखो इसको याद कर लेना, -∞ से +∞, अगर सिग्नल इस फॉर्म में है x ऑफ t डेल्टा की पावर n t माइनस में t नोट इनटू में dt, इसका आंसर मेरे पास आता है -1 की पावर n x की पावर n इनटू में t नोट, ये मेरा आंसर आ जाता है, सही है। तो एक काम करता हूँ ना, ये जो -9 है इसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, और बाकी वाले पार्ट को मैं आई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? आई मान लेता हूँ।
तो बाकी वाले पार्ट को मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो अगर मैं बाकी वाले पार्ट को सोल्व करूं, तो अगर मैं बाकी वाले पार्ट को यहाँ पे सोल्व करूं तो मुझे क्या चाहिए, अच्छा लिख देता हूँ एक बार मैं यहाँ पे। तो -9 मेरे पास बाहर है ना, और -1 की पावर 1 आ गया, और x की पावर 1 आएगा, और t नोट की वैल्यू कितनी है, t नोट की वैल्यू है 2। ये मुझे सोल्व करना है, तो कर देता हूं मैं यहाँ पे। तो x ऑफ t की वैल्यू बोलो कितनी है, x ऑफ t की वैल्यू है t माइनस में 2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं x डैश ऑफ t, तो आपको पता है 2 ऊपर की जो पावर है वो आगे आ जाती है, t माइनस 2, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, t की वैल्यू को क्या पुट करूंगा, 3/2। ये कितना है, 3/2 है ये, ठीक है। ये 3/2 ऊपर देखो 3/2 है ये। तो ये हो जाएगा मेरे पास x डैश ऑफ t की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/2 है। तो ये मेरे पास 2 आ गया, 3/2 माइनस में 2, तो 2 2 दूनी 4, 4 माइनस का 4 और प्लस का 3, तो माइनस का 1/4 आ गया, माइनस का 1/2 है ना, 2 से 2 गया, तो ये मेरे पास -1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये -9 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन -9 तो रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, -9 मेरे पास आ गया। तो कुछ कमेंट भी आ गए पढ़ लेते हैं। तो अनुज कह रहे हैं यस सर सही, कृतिका कह रही है कि आ गया सर, तो कृतिका का आंसर भी मैच कर गया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कृतिका शायद ये जो मैंने लेफ्ट में जब किया ना अल्फा में, आपने शायद यहीं पे कुछ मिस्टेक की होगी, इसलिए आपने जो पहले आंसर लिखा था ना, पहले जो आपने आंसर लिखा था वो आपने लिखा था 1/9, तो मेरे हिसाब से आपकी वहीं पे कुछ मिस्टेक हुई होगी और -9 की, है ना। तो अब देखो मिस्टेक हमें पता चल गई, तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मूला भी हमें पता है। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो ये मिस्टेक नहीं होती जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी क्वेश्चन को आज आप घर पे जाके 10 बार लिख लो, 10 बार प्रैक्टिस कर लो, तो ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो कभी मिस्टेक आपकी होगी ही नहीं। तो बताओ ये जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है या नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो नो लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत अलग अलग किताब से इसको कलेक्ट किया गया है। चलिए फिर करें, फिर इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे। इसको ट्राई कीजिएगा। कैपिटल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी साइन स्क्वायर ऑफ 3πt प्लस π/3 इंटू में कोस ऑफ 3πt इंटू टी क्यूब इंटू एक्सपोनेंशियल 3t, ठीक है, सब मल्टीप्लाई में ये डेल्टा ऑफ -2 प्लस 3t इंटू में dt, इसको सोल्व करना है। अगर कोई भी स्टूडेंट इसको 120 सेकंड के अंदर सोल्व करेगा तो उसको प्राइज मनी मिलेगी इस बार, और प्राइज मनी है 100 रुपीज। आप अपना पेटीएम नंबर लिख देना, तो मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और अगर आपने आंसर नहीं दिया या गलत आंसर दिया तो आपको फाइन लगेगा 10 रुपीज, तो आपको मुझे 10 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तीस सेकंड हो गए हैं, 40 सेकंड हो गए हैं,
50 सेकंड हो गए, 55 सेकंड हो गए, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट रहता है। सिर्फ 100 रुपीज जीतने के 1 मिनट दूर हैं आप। 70 सेकंड हो गए हैं, 80 सेकंड हो गए हैं, 90 सेकंड हो गए हैं, 100 सेकंड, 20 सेकंड बचे हैं। 105, 110, सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, आपको जवाब देना है। 115, 116, 117, 118, 119, 120। टाइम इज ओवर। कोई बात नहीं, मैं आपको 2 मिनट और देता हूं, 2 मिनट मैं आपको और दे रहा हूं। ट्राई दिस वन। आपको 2 मिनट और दिए जाते हैं, सेम प्राइस, यानी कि टोटल 4 मिनट। करो, ट्राई करो और आंसर कमेंट करो। You are very good in mathematics, so this question is nothing in front of you. I'm getting one answer. एक्सपोनेंशियल की पावर 2 डिवाइड बाय 27, यही करें ना मनीष आप? ए की पावर 2 डिवाइड बाय में 27। मनीष यही आंसर आपका? ओके, देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं है। बट आपने ट्राई किया, काफी जल्दी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। एक आंसर हमारे पास आ चुका है मनीष का। मनीष कह रहा है सर एक्सपोनेंशियल की पावर +2 डिवाइड बाय में 27। इसके अलावा किसी और का आंसर नहीं आया भाई, बाकी भी कमेंट करो। मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, पूरा पूरा मैथमेटिक्स। ओके, टाइम इज ओवर। बाकी किसी भी स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया है, चलो कोई बात नहीं, पहले हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट मी, ओके, एक आंसर निखिल का आंसर है 4 डिवाइड बाय में 81 इंटू में एक्सपोनेंशियल e की पावर +2, यही कह रहे हैं निखिल आप? e की पावर +2 इंटू में 4/81। निखिल यही कहना चाह रहे हैं आप? गुड गुड। तो 2 आंसर हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन दोनों आंसर मैच नहीं किए हैं। कृतिका राठी का भी आंसर आ गया 8 इंटू में एक्सपोनेंशियल की पावर 2 डिवाइड बाय 27, यही कहना चाहती हैं कृतिका आप? मतलब e की पावर +2 इंटू में 8/27। ठीक है, गुड। 3 आंसर आ चुके हैं और किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो मनीष और कृतिका के आंसर में 8 आ रहा है, मतलब इनका कुछ आंसर मैच कर रहा है थोड़ा बहुत, मतलब लेकिन सेम नहीं है। और निखिल ने तो डिवाइड में 81 लिया है। 3 आंसर हैं, तीनों के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। पुरी साहब का मैसेज, पुरी साहब आप भी बता दो। पुरी साहब, चलो मैं सोल्व करता हूं इसको। पुरी साहब का आंसर
सबसे अलग है 34 में 27 प्लस में e की पावर 2। पूरी साहब प्लस तो आएगा ही नहीं इसमें, किसी में भी प्लस नहीं आए, फाइनल आंसर में प्लस नहीं आएगा। चलो हमारे पास 4 आंसर आ गए, चारों अलग अलग हैं। मेरे ख्याल से अक्षत का आंसर नहीं आया शायद, अक्षत का आंसर नहीं आया, अक्षत। चलो कोई बात नहीं, अक्षत है क्लास में, हाँ अक्षत है क्लास में लेकिन आंसर नहीं दे रहा अक्षत। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं सोल्व करता हूँ उसको, कोई बात नहीं। नाउ लेट मी सोल्व। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले हम स्केलिंग वाले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, तो हमें आसानी हो जाएगी। पहले मैं इस पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा ऑफ -3t प्लस में 2। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो स्केलिंग फैक्टर है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्नल है इसको हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा ऑफ 3t माइनस में 2। तो डेल्टा ऑफ 3 कॉमन आ जाएगा, t माइनस में 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 1/3 इंटू में डेल्टा ऑफ t माइनस 2/3। बताओ यहां तक समझ में आ गया भाई? 1/3 मेरे हिसाब से यहाँ तक सही है। अब एक काम करते हैं ना, तो ऊपर वाले को मैं रबी कर देता हूँ, दोबारा लिखने की क्या जरूरत है। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको हटा के मैं ये लिख देता हूँ। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है ही, क्वेश्चन नोट कर ही लिया आपने। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ये इंटू में 1/3 इंटू में डेल्टा ऑफ t माइनस 2/3 और इंटू में dt। और ये जो नीचे मैंने लिखा है इसको मैं रब कर देता हूँ फटाफट। अब आगे बढ़ते हैं, अक्षत का आंसर आया होगा शायद। अच्छा अनुज साहब ही कह रहे हैं 8/27 e की पावर 2। ओके, अक्षत और कृतिका का आंसर सेम आ रहा है, देखते हैं सही है या नहीं है। लेट मी सोल्व कंप्लीटली सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए है ना। और ये जो 1/3 है इसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर रख लेता हूँ, इसको भी मैं इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें तो t कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक t मेरे पास ये आ रहा है, एक t मेरे पास ये आ रहा है, एक t मेरे पास ये आ रहा है और एक t मेरे पास ये आ रहा है। तो जहां कहीं भी t आ रहा है वहां पर मुझे क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है। बस पुट करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1/3 को बाहर रहने दूंगा, ध्यान से देखते रहना भाई। ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर, ठीक है। 3 पाई इंटू में टी की वैल्यू को मैं क्या पुट करूंगा, 2/3 प्लस में क्या रहेगा, π/3, सब मल्टीप्लाई में ये इंटू में कोस ऑफ 3 पाई इंटू में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2/3, ठीक है। और इंटू में टी की वैल्यू कितनी है 2/3, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, और इंटू में e की पावर 3 और t की वैल्यू कितनी है बोलो 2/3 है। तो जहां कहीं भी t था मैंने वहां पे t की जगह पे 2/3 पुट कर दिया। अब जो जहां पे कट रहा होगा उसको हम काट देंगे। तो मेरे हिसाब से एक तो ये कट गया, 3 से 3 गया है ना, और यहाँ पे भी 3 से 3 गया, बाकी तो सब सोल्व ही करना है। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू में 1/3 साइन स्केयर ऑफ ये हो गया हमारे पास 2 पाई प्लस में π/3, ठीक है। और इंटू में कितना आ गया हमारे पास कोस ऑफ 2 पाई, सब मल्टीप्लाई में ये कोस ऑफ 2 पाई, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 में 3 3 9 9 3 27, ठीक है। और e की पावर ये भी तो कटेगा, 3 से 3 गया, e की पावर 2। अच्छा अब इसको और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1/3 साइन ऑफ 2 पाई प्लस में π/3। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 पाई के साथ चेंज है, पाई होता है 180/3, तो 3 6 18, तो √3/2 और उसका क्या ले लोगे आप स्केयर। तो ये आपके पास आ गया √3/2, इसका क्या हो गया स्केयर इंटू में कोस 2 पाई, कोस 2 पाई क्या होता है 1 है ना, कोस 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इवन वाले सब 1 होते हैं और ओड वाले आपके पास -1 होते हैं। तो ये आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, और इंटू में कितना है 8/27 इंटू में e की पावर +2। अब इसमें क्या कटेगा, एक तो ये
√3 का जो स्केयर है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 1 में 3 इंटू में 3 और 2 दूनी 4 इंटू में 1 इंटू में 8 बटे में 27 e की पावर 2। तो देखो 3 से 3 गया और ये 4 से ये कट गया, है ना। तो आंसर हमारे पास आ गया 2 डिवाइड में 27 e की पावर 2, ये आंसर है। तो कमेंट तो बहुत सारा आ गया भाई। अच्छा अच्छा, कृतिका का आंसर आया लास्ट में। अच्छा, सभी का आंसर यही आ गया। अनुज का आंसर भी यही आ गया, 2 इंटू में e की पावर 2 बटे में 27 27। सबके अब सबके देखो, अब सबके आंसर सेम आ गए है ना। अक्षत का आंसर भी आ गया है। चलो, तो ये आंसर है, लेकिन टाइम में आप सभी ने आंसर नहीं दिया, इसलिए प्राइज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा लगा भाई, कमेंट करो एक बार, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। नहीं अरे भाई, पहले अनुज मैंने आपको पहले 2 मिनट दिए, उसके बाद 2 मिनट दिए, है ना। तो 4 मिनट मैंने आपको दिए। इसमें कुछ भी नहीं था। देखो अब मैं तो खैर इस पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मान लो मैं आपकी तरह स्टूडेंट होता ना, तो मैं इसको काफी कम टाइम में कर देता इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो फिर और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दिस इज अ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -10 टू +10 टी स्केयर प्लस में 5t प्लस में 16 इंटू में डेल्टा ऑफ टी स्केयर माइनस में 4 इंटू में dt। इसको सोल्व करो। ठीक है, या फिर ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये आप होमवर्क में ले लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ जो है, इसको आप ट्राई कर लोगे। एक क्वेश्चन और है मेरे पास, ये आप होमवर्क में लिख लो, इजी क्वेश्चन है तो हो जाएगा। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करना आप जो है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ये ट्राई करो। हमें एक सिग्नल गिवन है, इसको हमें सोल्व करना है। y ऑफ t इज इक्वल टू में ट्वाइस इंटू में एक्सपोनेंशियल -2t प्लस साइन स्केयर ऑफ t प्लस पाई डिवाइड बाय में 4। ये पूरा एक सिग्नल है। ठीक है, ये पूरा एक सिग्नल है, और इसके साथ मल्टीप्लाई में जो दूसरा सिग्नल है वो ये है, t की पावर 4 प्लस में 2t स्केयर प्लस में t। ठीक है, और इंटू में क्या है, डेल्टा डैश ऑफ टी। ये डबलेट वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सिग्नल हैं। ठीक है, जो ब्रैकेट में लगाया ना, 3 सिग्नल है, तीनों मल्टीप्लाई है। अगर आपको आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास x ऑफ टी इंटू में डेल्टा ऑफ टी होता है, तो डेल्टा ऑफ टी तो आएगा ही आएगा जहां पे इम्पल्स डिफाइन है 0 पे। अगर यहाँ पे डैश होगा तो यहाँ पे डैश आएगा, माइनस में x डैश नोट और इंटू में डेल्टा ऑफ टी। इसको यूज कर लेना आप जो है, ये ट्राई करो आप जो है, ये क्वेश्चन ट्राई करो और फिर मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है।
कमेंट करो भाई, बहुत टाइम लगा दिया आपने। इतना टफ क्वेश्चन है क्या ये? आपने इतना टाइम लगा दिया। अच्छा, मेरे को क्या लगता है, ठीक है ठीक है, मेरे को क्या लगता है आपको शायद अप्रोच समझ में नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, जहां तक मुझे लगता है। मैं करता हूँ सोल्व। हाँ, मुझे जहां तक लगता है ना, आप लोगों को यहाँ पे क्या डाउट होगा कि अप्रोच स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि ये 3 सिग्नल है ना। ये मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे डाउट आ रहा है आपको। खैर, एक आंसर आ गया हमारे पास। मनीष कह रहा है -2 - 2e + 1/2 इंटू डेल्टा ऑफ टी। नहीं मनीष, ये नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप ट्राई करना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या लग रहा है कि आप लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 3 सिग्नल है ना। एक सिग्नल तो आपके पास ये है, जो ये ब्रैकेट मैंने लगा रखी है ना। एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और फिर दूसरे वाला हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और फिर तीसरे वाला हमारे पास ये हो गया, है ना। ये 3 सिग्नल है, ये पहला सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है, ये तीसरा सिग्नल है। तो मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया शायद, है ना, ये कराया मैंने आपको। तो देखो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके गेट के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला तो यही यूज होगा, है ना। फॉर्मूला क्या होगा, यही यूज होगा आपका। तो आप क्या करेंगे, आप पहले किसी भी 2 पार्ट को सोल्व कर लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, ठीक है। और फिर उनका जो सॉल्यूशन होगा उसको आप बाकी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन लास्ट वालों को चूज कर रहा हूँ क्योंकि डैश है ना यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को पहले क्या करूंगा, सोल्व करूंगा। इन दोनों को मैं सोल्व करूंगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरा क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, अप्रोच। अब देखो, अब ये देख लो, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो पहले मैं आधे पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। टी स्केयर प्लस में 2t स्केयर प्लस में टी, ठीक है, इनटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, ठीक है। ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, जो मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है। तो बताओ आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके पास रिजल्ट आना चाहिए इस फॉर्म में, एक्स नोट इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, इंटू में डेल्टा डैश ऑफ टी, माइनस में एक्स डैश नोट और इंटू में डेल्टा ऑफ टी। इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एक्स ऑफ टी की वैल्यू है टी स्केयर प्लस में 2t स्केयर प्लस में टी। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, एक्स डैश ऑफ टी चाहिए कहीं पे, हाँ चाहिए। अच्छा, एक तो मुझे एक्स नोट चाहिए, सर पहले मैं एक्स टी डैश रेज टू पावर 4 है कहाँ पे। सर। ये जो एक्स टी है इक्वल टी रेज टू पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर। एक सेकेंड, टी की पावर 4 प्लस में 2t स्केयर प्लस टी। दोबारा बोलो एक बार, आप क्या कह रहे थे। सर आपने यहाँ एक्स टी लिखा है ना, टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, लेकिन आप ऊपर वाई टी में जो है वो टी रेज टू पावर 4 है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, टी की पावर 4 है, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ ये, हाँ ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आप बता दिया करो। तो इसको मैं, हाँ, तो ये टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 प्लस में 2t स्केयर प्लस में टी, ठीक है। तो एक बार तो मुझे एक्स नोट चाहिए, तो पहले मैं एक्स नोट निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं टी की वैल्यू को 0 पुट करूँ, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो एक्स नोट की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो 0 आ गई तो ये तो पूरा 0 हो गया भाई, है ना। 0 किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0 माइनस में।
अच्छा, इसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं x डैश ऑफ t, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब, ठीक है, 2 दूनी 4, 4t प्लस में 1, और अब अगर मैं जीरो पुट करूं x डैश नोट, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, प्लस का 1, तो प्लस का 1 इंटू में डेल्टा ऑफ टी। कहने का मतलब ये कि रिजल्ट मेरा क्या आ गया, रिजल्ट मेरा आ गया माइनस में डेल्टा ऑफ टी। बताओ यहां तक समझ में आ गया? एक कमेंट भी आ गया, -5/2 निखिल, -5/2 इंटू में डेल्टा ऑफ टी, ये राइट आंसर है, ठीक है। इसके साथ हाँ, मनीष ने जो लिखा ना ये सही आंसर है, ठीक है। निखिल का भी आंसर सही है, उसने कुछ मिस्टेक कर दी होगी निखिल ने, कोई बात नहीं, ठीक है। निखिल सही है आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां तक हम पहुंच गए, तो एक बार मैं दोबारा लिख दूं क्वेश्चन को। अब जब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बन गया, मेरे पास बन गया 2 इंटू में e की पावर -2t प्लस में साइन स्केयर, और ब्रैकेट में क्या है t प्लस में π/4 ब्रैकेट क्लोज, और ये एक पूरी ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पे, और इंटू में जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या गया, माइनस डेल्टा ऑफ टी आ गया। तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब तो आसानी के साथ सोल्व हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल होगी, सिर्फ क्या इस्तेमाल होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक तो माइनस साइन बाहर आएगा, इसको मैं पूरे को बाहर ले लेता हूँ, और आपको पता है इम्पल्स कहाँ पे डिफाइन है, t इक्वल टू 0 पे। तो देखो एक t अपने पास यहाँ पे है और एक t अपने पास यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू में e की पावर 0 क्या होता है 1, प्लस में ये हो गया मेरे पास कितना, साइन स्क्वायर ऑफ t की वैल्यू 0, और ये π/4, और इंटू में डेल्टा ऑफ टी, क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में डेल्टा ऑफ टी तो आता ही आता है, इंटीग्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया, माइनस ये बाहर 2 प्लस में साइन π/4 कितना होता है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, -5/2 इंटू में डेल्टा ऑफ टी। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो मुझे ऐसा लगा आप लोगों से क्वेश्चन पता क्यों सोल्व नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए सोल्व नहीं हुआ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाता ना कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो फिर गेम आप जीत जाते जो है ना। क्या ऐसा है, मतलब यही जो मैं कह रहा हूँ ये बात सच है या नहीं है भाई? आपको ये समझ में नहीं आया कि 1 2 जो 3 सिग्नल है, इनमें से पहले हम किन दो को लें, है ना। मुझे ऐसा लगा जो है, मुझे ऐसा लगा। अनुज कह रहा है हाँ, तो चलो अनुज अगर ऐसा है तो फिर एक क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन देता हूं, वो अब आप लोग कर पाएंगे। तो ये आप नोट कर ही लिया होगा इसमें, तो क्वेश्चन तो आपने, चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। जैसे मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल -2t प्लस में एक्सपोनेंशियल -4t, और ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, प्लस में साइन स्क्वायर ऑफ 2t प्लस में π/4, ठीक है, प्लस में कोस स्क्वायर ऑफ 3t प्लस में π/4 ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा एक सिग्नल है यहां से यहां तक, ठीक है, बीच में प्लस है, और इनके साथ, मतलब इनके साथ मैं ब्रैकेट का कलर चेंज कर रहा हूं, इनके साथ मतलब ये जो पूरा सिग्नल है इनके साथ एक सिग्नल मल्टीप्लाई है, वो है डेल्टा डैश ऑफ टी। वो सिग्नल क्या है, वो सिग्नल है हमारे पास डेल्टा डैश ऑफ टी इंटू dt। इसको आपको ट्राई करना है। अब देखो मैं आपको आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। देखो एक ब्रैकेट तो अपने पास ये है ना, एक ब्रैकेट अपने पास ये है, बीच में प्लस साइन है, फिर एक अपने पास सिग्नल ये है, ठीक है, और तीसरा जो सिग्नल है वो अपने पास ये है। तो मेरे हिसाब से मतलब अगर आप पहले वाला और लास्ट वाला ले लें, 1 और 3 ले लें, तो फिर तो लास्ट में तो टी की वैल्यू पुट करनी है ना। तो ऐसे करो इसको, आप पहले वाला और लास्ट वाला आप पिक करो जो है, ठीक है, करो इसको जो है।
पहले वाला और लास्ट वाला। बस इसमें ये आपके कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे जो है, ठीक है। इसमें जितने भी कंसेप्ट पॉसिबल थे सारे कंसेप्ट मैंने इसमें करा दिए। डबलेट के भी हो गए और इम्पल्स के भी हो गए हैं। या फिर आप इसको डायरेक्टली करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, क्योंकि इस बार ये पूरी ब्रैकेट है, मतलब क्योंकि अगर आप 1 और 3 लोगे ना तो फिर 1 और सुनो 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 भाई, सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ 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 रुक जाओ। आप यहाँ पे ऐसे सोल्व मत करना भाई। क्यों मत करना? क्योंकि प्लस है ना बीच में। अगर आपने 1 और 3 को ले लिया तो फिर 2 और 3 भी तो आएंगे ना, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। ऐसे मत करना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। बीच में अगर मल्टीप्लाई होता तो 1 3 को ले लेते, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सब मल्टीप्लाई थे, 1 2 3 मल्टीप्लाई थे। अब ये बीच में प्लस आ गया तो इसको 1 और 3 को मत लेना। 1 और 3 को मत लेना भाई, गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फिर 2 और 3 भी तो आ जाएगा ना, वो डेल्टा डैश ऑफ टी तो एज इट इज रहेगा। ऐसे मत करना, मत करना, मत करना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो आपने इसको ऐसे किया, मतलब e की पावर -2t e की पावर -4t, आपने इसको पहले इसके साथ सोल्व कर लिया, डेल्टा डैश ऑफ टी के साथ, बाहर इंटीग्रेशन है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी, ये जो दूसरे वाला है ना अपने पास, साइन स्क्वायर वाला जो है और ये कोस स्क्वायर जो वाला है, ठीक है, इसके साथ दोबारा से डेल्टा डैश ऑफ टी आएगा, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी पड़ जाएगी। मतलब इसको करोगे फिर इसको करोगे जो है, इससे क्या होगा ना, मतलब दोबारा से मतलब डिफरेंशिएट करना, ये वो लेंथी पड़ जाएगा। इसकी वजह ना, इसकी वजह देखो, और कोई मेथड है मतलब, क्योंकि बीच में प्लस आ गया, मल्टीप्लाई होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इसको आप अलग अलग करोगे तो ये थोड़ा सा मतलब सोल्व हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। अब गेट में इतना लेंथी हम क्यों डिस्कस करें? तो ये पूरी एक टर्म है इस बार, ये पूरी एक टर्म है और बीच में प्लस आ रहा है, ये पूरी एक टर्म है। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, पूरी एक टर्म है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? अगर सिग्नल हमारे पास इस फॉर्म में है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एक्स ऑफ टी डेल्टा डैश ऑफ टी इनटू में डी टी, इसका रिजल्ट किसकी फॉर्म में आता है? -1 की पावर n, और अच्छा 1 है ना, तो हाँ ऐसे लिख लो, अच्छा डेल्टा की पावर अगर n है तो x की पावर n 0, इस फॉर्म में आता है, ठीक है। इस बार n की वैल्यू क्या है? 1 है। n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, -1 की पावर 1 और x की पावर 1 और ये 0, है ना। अब ये आसान हो जाएगा। तो एक आंसर शायद आ गया है। मनीष कह रहा है आंसर 10 है। नहीं भाई, आंसर 10 नहीं है मनीष। ये मुझे भी आंसर छोड़ो, आप ये बताओ, ये जो मैंने आपको बताया ये समझ में आया नहीं आया आपको? ये जो मैंने लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, मैं एक पूरे को एक्स ऑफ टी लेके करना चाहता हूँ, पूरे को प्लस वाले से अलग नहीं करूंगा, क्योंकि वो आंसर तो आएगा उससे भी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। गेट में अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये समझ में आया नहीं आया आपको? मतलब इसमें क्या चाहिए? देखो -1 की पावर 1 तो एज इट इज है, बस एक बार डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू को 0 पुट करना है ना। मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके ऊपर ये जो है, इसको डिफरेंशिएट करके एक बार टी की वैल्यू को 0 पुट करना है और -1 से मल्टीप्लाई करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। करें इसको? चलो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। आपको मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पूरे को एक साथ कर लें, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आसान ही है ऊपर वाले का। तो ध्यान देना, मैं इंटीग्रेशन को जब लोगे ना इस तरह से, तो इसका रिजल्ट इस फॉर्म में आता है, इसका रिजल्ट इस फॉर्म में आता है। तो अब मैं आंसर जो है
5 नहीं निखिल, आंसर 5 नहीं है भाई, 5 आंसर नहीं है इसका। पहले देखो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। मनीष -7, मनीष एक हल्की सी मिस्टेक होगी, इसका आंसर 7 है। आपने शायद ये -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा लास्ट में। मनीष 7 है आंसर। मैं करता हूँ, मैं सोल्व करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो तो मुझे क्या करना है देखो मुझे क्या करना है, सिग्नल को डिफरेंशिएट करना है, उसको 0 पुट करना है और -1 से मल्टीप्लाई करना है, बस मेरा ये काम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है मुझे, ये जो -1 है ना, इसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा। -1 जो है इसको मैं बाद में इंक्लूड करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं यहाँ पे ये सोल्व कर लेता हूं, मतलब सिग्नल को डिफरेंशिएट करूंगा और 0 पुट करूंगा। तो बताओ, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x ऑफ टी को, पहले वाले को मैंने x ऑफ टी मान लिया, इस पूरे को x ऑफ टी। तो बताओ अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 आगे और e की पावर -2t -4 आगे और e की पावर -4t ब्रैकेट क्लोज प्लस में। देखते रहना भाई, देखो ये साइंस के थीटा है, साइंस के 2t प्लस में 4। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो बोर्ड पे देखना भाई, 2 आगे आ गया, ठीक है, और इनटू में क्या आएगा, साइन की टर्म आएगी, तो साइन ऑफ 2t प्लस में π/4, ठीक है, साइन ऑफ 2t प्लस में π/4। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, कोस ऑफ 2t प्लस में π/4। सही है, और देखो t के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है, ऊपर देखो t के साथ क्या है, 2 है, तो ये 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। सही है, और ये मेरी ब्रैकेट होगी क्लोज। उसके बाद देखो अगला क्या है, कोस स्क्वायर है, तो जब मैं कोस स्क्वायर को क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट, तो एक तो 2 बाहर आ गया, एक क्या क्या 2 बाहर आ गया, इनटू में 2 पावर बाहर आ गई और इनटू में क्या आएगा, कोस, कोस ऑफ 3t प्लस में π/4। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस में क्या आएगा, माइनस में साइन ऑफ 3t प्लस में π/4। और देखो t के साथ क्या है, 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ये जो मैंने डिफरेंशिएट किया है ऊपर वाले सिग्नल को, ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, मैंने जो डिफरेंशिएट किया इसमें तो दिक्कत नहीं है ना भाई। कृतिका यस सर, चलो ठीक है, क्लियर, डिफरेंशिएट समझ में आ गया। बस अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अब बस मुझे t की जगह पे 0 पुट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x-0, क्योंकि मुझे यही चाहिए, तो ध्यान से देखते जाना, ये -2 e की पावर 0 1 होता है, -4 e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद देखो प्लस में, अब मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। देखो अब ये देखो, 2 दूनी 4 साइन 2t, अब ये तो 0 हो जाएगा ना, t को 0 पुट करना है, एक ये 0 हो जाएगा, 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 है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन π/4। साइन π/4 क्या होता है, साइन π/4 होता है 1/√2 इनटू में ये कोस π/4 है, कोस π/4 क्या होता है, 1/√2, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/2, और इस 2 से ये 2 कट गया। सही है, ये है कोस π/4, तो कोस π/4 कितना होता है, 1/√2, साइन π/4 कितना होता है, 1/√2, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, और ये माइनस साइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये माइनस साइन मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये कितना गया, 1/2, तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, ऊपर ये 2 बचा, ब्रैकेट साथ 2, और ये क्या है, माइनस, और ये आपके पास क्या है, 3 है। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो बताओ ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास माइनस में 6 और माइनस में 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया, -7 आ गया। बस इसको उठा के ऊपर पुट कर दो, तो जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना आएगा, -1 इंटू में -7, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 7 मेरा आंसर आ गया। तो एक कमेंट भी आ गया, पढ़ लेते कमेंट को। तो निखिल कह रहा है 7, ठीक है निखिल भाई, ये समझ में आया, बताओ एक बार सभी कमेंट करो। अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसको भाई डिफरेंशिएशन को दोबारा आपको समझा दूंगा, जो है इसमें बस यही है, डिफरेंशिएशन में डाउट हो सकता है आपको, वो मैं समझा दूंगा अलग से, अगर आपको डाउट है तो। सभी कमेंट कर रहे हैं, आ गया है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये अब आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज कंप्लीट नाउ। तो जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1, आप इसका आंसर बताइएगा, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, साइन टी इंटू में डेल्टा ऑफ टी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कोस टी इंटू में
डेल्टा ऑफ टी माइनस पाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है साइन ऑफ टी इंटू में डेल्टा ऑफ 2t माइनस पाई। जिससे मैं पूछूंगा वही आंसर बताएगा। अच्छा, आंसर आ भी गया। सर कैन यू एक्सप्लेन द होमवर्क क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। वो आप ट्राई करना निखिल, कोई बात नहीं, वो आप ट्राई करना एक बार। जो मैंने आपको होमवर्क प्रॉब्लम दी है आप उसको ट्राई करना। वो इसलिए दिया है क्योंकि आप उसको क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को घर पे जाके सोचेंगे, ठीक है, इसलिए वो प्रॉब्लम दी गई है। जो आपको प्रॉब्लम दी है वो इसलिए दी है ताकि आप उसको सोचें। अदरवाइज मैं तो कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम की तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है, प्रॉब्लम तो हम करेंगे। बाकी एक बार कमेंट करो भाई सभी। वैसे निखिल वो जो क्वेश्चन दिया था ना मैंने आपको, उसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, वो अभी हालांकि गेट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा उसको जो है, ठीक है। वो क्वेश्चन होगा नहीं, वो सही कह रहे हैं निखिल, सही कह रहे हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, उसमें आप अगर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो निखिल इसमें, चलो मैं आपको बता देता हूँ, पहले एक क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बताता हूँ आपको। पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। तो मेरे हिसाब से जो ये पहला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज होगी। इम्पल्स कहाँ पे डिफाइन है, t इज इक्वल टू 0 पे, तो साइन 0 क्या होता है, 0। इम्पल्स कहाँ पे डिफाइन है बोलो, इम्पल्स डिफाइन है t इज इक्वल टू पाई पे, कोस पाई क्या होता है, -1 होता है। और ये जो थर्ड वाला है हमारे पास, साइन 2t माइनस पाई, तो इसमें स्केलिंग यूज होगी पहले, तो इसको 2 कॉमन ले लेना, t माइनस में π/2, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2 डेल्टा ऑफ t माइनस में π/2, सही है। इसको सोल्व कर लेना। तो 1/2 अपने पास बाहर है, और साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो निखिल का आंसर सही है, 0 -1 और 1/2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज जो टॉपिक है ये इतना ही, फिर हम कल दोबारा से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।